लंबी मतलब? लंबी लंबी का मतलब है 2 घंटे 2.5 घंटे। 3 से तो कम में ही निपटाने की कोशिश करूंगा। ठीक है ठीक है सर। गाइस। यार मैंने ना एक फ्रॉस्ट डायग्राम में एक छोटी सी चीज नहीं बताई थी, वो अभी बता देता हूं गाइस। जो तुम्हारा ऐसे समझो, क्या कर रहे हो बेटा? ठीक है गाइस, ऐसे देखो, द ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट इन फ्रॉस्ट डायग्राम। जो सबसे ऊपर लाई कर रही है फ्रॉस्ट डायग्राम में, वो ऑक्सीडेशन स्टेट इज लीस्ट स्टेबल। ओके, जो फ्रॉस्ट डायग्राम में सबसे ऊपर लाई कर रही है दैट इज लीस्ट स्टेबल, एंड द वन लोएस्ट इन फ्रॉस्ट डायग्राम इज मोस्ट स्टेबल। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, हाँ या ना? वो जो हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें तुम देख सकते हो, जो ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ऊपर लाया कर रही है डायग्राम में दैट इज लीस्ट स्टेबल, जो सबसे नीचे लाया कर रही है वो मोस्ट स्टेबल। वी आर डन विद दिस पार्ट। नाउ लेट अस गो ऑन टू इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों किस पे आते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यार ये वही इलेक्ट्रोलिसिस है जो तुमने पढ़ा था इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है? H2O breaks down to give hydrogen and oxygen, हाँ या ना? गाइस क्लियर है यहां तक? दिस इज अ रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। तो गाइस इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है पहले वो देखो। इलेक्ट्रोलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ डीकंपोजिंग कंपाउंड्स। कंपाउंड को हम क्या कर रहे हैं? डीकंपोज कर रहे हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, हम करंट पास करके कंपाउंड्स को डीकंपोज कर रहे हैं, और करंट को किस चीज के थ्रू पास कर रहे हैं? या तो लिक्विड या सॉल्यूशन से। लिक्विड का मतलब है प्योर लिक्विड, और सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या क्या हो गया? इट इज द सेल इन विच process of electrolysis takes place. Okay बच्चों, तो let us first see the difference between electrochemical and electrolytic cell। बच्चों अंडरस्टैंड करो, बड़ी सिंपल सी चीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? रिएक्शन होती है, और रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही है, और उससे तुम्हारा हम उस रिएक्शन से वी आर कन्वर्टिंग दैट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या है? एक ऐसी रिएक्शन है जो कि होना नहीं चाह रही, हमने करंट पास किया एंड वी आर मेकिंग दैट रिएक्शन टेक प्लेस। जैसे H2O doesn't want to break down into hydrogen and oxygen, we pass electricity through the solution and we decompose that water into hydrogen and oxygen। मतलब एक में हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें गाइस? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम एक तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। केमिकल एनर्जी का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो गाइस ऐसे मान के चलो, मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 1 मानता हूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल को 2 मानता हूं। तो 1 में क्या होता है? देयर इज अ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन विच इज स्पॉन्टेनियस।
खुद से हो रही है। In a electrochemical cell, there is a spontaneous redox reaction. In a electrolytic cell, there is a non-spontaneous redox reaction. ठीक है guys? In electrochemical cell, we are converting chemical energy to electrical energy. के रिएक्शन करवा के, रिएक्शन का कौन सा, जैसे एग्जांपल लो Zn प्लस Cu2 प्लस गिविंग Zn2 प्लस प्लस Cu, उसमें तुम्हारा वो रिएक्शन हुई और तुम्हारा उस रिएक्शन के दौरान देयर वाज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट फ्लो कर गया। सर एक बार ऊपर कर दो। ऊपर कर दूं बेटा? यस सर। ओके। और तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल, होल्ड ऑन, वी आर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी का बेसिकली मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट केमिकल रिएक्शन करवाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को करवाना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बच्चों गाइस यहां तक कोई डाउट? अब नीचे कर दूं? यस सर। ओके नेक्स्ट। अब बच्चों थर्ड पॉइंट तुम्हें एकदम से समझ में नहीं आएगा, तो वेट इट आउट जब तक मैं पूरा समझा नहीं देता। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो समझ में आ जाएगा। स्पीशीज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, Zn goes to Zn2 प्लस, है ना? एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड। बेसिकली जो Zn गोइंग टू Zn2 प्लस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, दे आर गोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड इन द एक्सटर्नल सर्किट। हाँ या ना बच्चों? एक्सटर्नल सर्किट बीइंग द वायर। ओके गाइस, अब आते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे। इलेक्ट्रोलिटिक सेल नहीं समझ में आने वाला, ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल सोर्स। इलेक्ट्रॉन्स किसने प्रोवाइड करे? एक्सटर्नल सोर्स ने। एक्सटर्नल सोर्स बेसिकली क्या हो गया? योर सेल और बैटरी, जो हमने लगा रखा है। हमने कहा था ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्जन, तो हमने एक सेल लगा रखा है, उस सेल से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड हुए, ठीक है ना बच्चों? एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एट कैथोड एंड कम आउट एट एनोड। ये चीज नहीं समझ में आई होगी। ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स बीइंग योर सेल और बैटरी। लेकिन ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, दे एंटर एट कैथोड एंड कम आउट एट एनोड, दिस इज अ स्टेटमेंट जो तुम्हें नहीं समझ में आई होगी। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अभी नहीं समझ में आ रही है, तो उसके हिसाब से आगे चलते हैं। ठीक है गाइस? अब पहली चीज, अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, अनलेस वी डिस्कस इट इन डिटेल समझ में नहीं आने वाला, तो गिव इट सम टाइम। बच्चों अब एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा पहले वो देखो। वी कॉल दैट अ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दैट इज we convert electrochemical cell to electrolytic cell. Okay guys, कैसे करेंगे guys? electrochemical cell में क्या होता है? A plus B is giving C plus D.
प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ या ना? There is a journal reaction. Say Zn plus Cu2 plus giving Zn2 plus Cu plus electrical energy. हाँ या ना बच्चों? Now this reaction is spontaneous और electrical energy is produced. लेकिन अगर हम backward reaction को देखें, if we look at the backward reaction, that reaction is basically your non-spontaneous. तो अगर हम चाह रहे हैं कि Zn2 plus Cu gives Cu2 plus Zn, तो backward reaction करनी है तो you will have to supply electrical energy for the reaction to take place. So this reaction, the backward reaction was non-spontaneous, and to basically उस non-spontaneous reaction को कराने के लिए you will have to supply electrical energy. guys, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो एक काम करता हूं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू ही लिख के दिखाता हूं. डैनियल सेल लेते हैं, क्योंकि ए बी सी डी में इट्स नॉट दैट क्लियर. लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन. Zn plus Cu2 plus giving Zn2 plus Cu. ये है, इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. नाउ दिस इज स्पॉन्टेनियस, but the backward reaction is non-spontaneous, और non-spontaneous को करवाने के लिए you will have to supply electrical energy. हाँ या ना? गुड. तो अगर हमारा इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखें हम, तो you have got a electrochemical cell. And if you look in the backward direction, guys, you have got a electrolytic cell. ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट गाइस? आई डोंट थिंक कोई डाउट है. अब ध्यान से देखो, मैं एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहा हूं. होल्ड ऑन, मैं इधर बना. दिस इज व्हाट वी हैड. हाँ है ना बच्चों? ये हमारा जिंक हो गया, ये हमारा कॉपर हो गया, ये हमारा ZnSO4 हो गया, ये हमारा CuSO4 हो गया. ओके बच्चों. और यहां से हमारा ई सेल कितना आ गया बच्चों? वैल्यू थी इसकी 1.1 वोल्ट का. हाँ या ना? जिंक हमारा एनोड था, ये हमारा कैथोड था. जिंक वॉज योर नेगेटिव एंड कॉपर वॉज योर पॉजिटिव टर्मिनल. हाँ या ना बच्चों? गाइज यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? आई डोंट थिंक कोई डाउट है. ये हमने पहले किया था. हाँ बेटा क्या कह रहे हो? मुझे बनाना है. नहीं, सेकंड वाला बना लो, बेटर रहेगा. जस्ट अ सेक, क्योंकि अब मैं इसमें एक चेंज करने वाला हूं. ये था हमारा. ठीक है बच्चों, दो चीजें करूंगा मैं. एक तो इसको उड़ा दो, एक इसको उड़ा दो. अरे भाई उड़ जा. इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो, और एक और चीज क्या उड़ा दो? ये लाइन उड़ा दो. बच्चों हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एक सेल लगा दिया. अब इसका मतलब समझ रहे हो गाइस तुम? हमने एक सेल लगा दिया. इट इज अ वे ऑफ सेइंग गाइस, देखो पहले हमारा क्या था? ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था. हाँ है ना बच्चों? मतलब बेसिकली दिस होल थिंग, दिस होल स्टफ वाज एक्चुअली अ सेल, राइट?
हमने एक और सेल लगा दिया, और ये सेल कैसे लगा रहे हैं हम बच्चों, अगर तुम ध्यान से देखो, इट इज ऑफ दिस टाइप। ये हमारा अलग से सेल लगाया है, एंड दिस इज योर ये जो नीचे बनाया है ये हमारा ये वाला सेल है, और ये हमारा ऊपर वाला सेल है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? वी हैव अप्लाइड, मतलब हमने दो सेल लगा दिए। अब गाइस करंट तुम्हारा कहां पे फ्लो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स। हाँ है ना बच्चों? सो लेट अस टेक दिस ई एक्सटर्नल। ठीक है गाइस, अब पहली चीज, अगर हमारा ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, तो गाइस कम है, तो एक तरीके जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वही वाली रिएक्शन होगी। हाँ या ना बच्चों? क्योंकि जो हमने एक्सटर्नल सेल लगा रखा है दैट इज ऑफ लेस ईएमएफ देन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट था। तो गाइस होगा क्या यहाँ पे, योर नॉर्मल वर्किंग विल टेक प्लेस। ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? इसको मैं लिख देता हूं, द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम electrons will flow from zinc to copper, and current will flow from will flow from copper to zinc। बेसिकली जो हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वही होता रहा। अब आते हैं नेक्स्ट सिनेरियो। सर डायग्राम हर बार बनाना है? यार देखो, मैं क्या बताऊं, बनाना तो चाहिए, इट वुड बी बेटर एटलीस्ट। इसके लिए तो बनाना जरूरी नहीं है, नेक्स्ट वाला जरूर बना लेना। थोड़ा सा ऊपर कर दो। अगर हमारा ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, हम कहेंगे देयर विल बी नो करंट फ्लो। हाँ है ना? दोनों सेल का अगर ईएमएफ सेम है, हाँ बेटा, इसको तो ना बनाओ तो भी चल जाएगा। ठीक है ना गाइस? इसमें तुम्हारा बेसिकली देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली देयर इज नो केमिकल रिएक्शन दैट विल टेक प्लेस। Now let us consider the third scenario, which is important, pretty important I would say। ये हमारा थर्ड सिनेरियो आ गया, ये आ गया। अब यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, इस थर्ड सिनेरियो के अंदर ध्यान से देखो, यहां पे हमने एक्सटर्नल ले रखा है सेल, एंड दैट वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। तो गाइस सबसे पहले मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से होगा? इट विल बी एज पर दिस सेल। हाँ है ना? इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करेंगे और तुम्हारा लेटर से यहां पे आएंगे। हाँ है ना बच्चों? लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन टू शो द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहां से यहां और यहां से यहां। हाँ या ना? तो गाइस तुम्हारा अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कौन सा हो जाएगा बच्चों? गाइस बताओ मुझे। नेगेटिव टर्मिनल तुम्हारा ये है, पॉजिटिव ये है। यहां तो कोई डाउट बच्चों? गाइस जिंक और कॉपर हैं, हाँ है ना? राइट। अब ये देखते हैं रिएक्शन क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे समझो, जब हमारा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं यहां से यहां और आ रहे हैं यहां से यहां, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंज्यूम होने चाहिए नहीं होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से फ्लो कर रहे हैं यहां से यहां गए, तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी कंज्यूम्ड, राइट? इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाए। हाँ या ना? गुड। तो बेसिकली डू यू रियलाइज गाइस, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने चाहिए, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए। कैसे होंगे? लेफ्ट हैंड साइड में कंज्यूम,
ध्यान से देखो बच्चों, इसको मैं ऐसे लिखता हूं। बेसिकली इसको मैं नीचे करूं क्या, या इसको ऊपर लिख दूं कहीं? एक मिनट रुकना बच्चों, इसको मैं थर्ड वाले को ऐसे कर देता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, लेट मी राइट डाउन दिस पार्ट ऑन टॉप। ये रहा, दिस इज द थर्ड वन। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? कंज्यूम। कंज्यूम कब होंगे? जब Zn2+ इलेक्ट्रोड पे आए, इलेक्ट्रॉन्स ले और जिंक बना दे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? यहां पे इस इलेक्ट्रोड पे क्या होना चाहिए? Zn2+ इलेक्ट्रोड पे आए, इलेक्ट्रॉन्स ले और क्या बना दे? जिंक। इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होते हुए दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं बच्चों? अब यहां पे इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए। रिलीज कब होंगे? जब Cu फ्रॉम इलेक्ट्रोड goes into solution as Cu2+ and releases the electrons। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यहां पे Zn2+ from the solution is going to the electrode accepting the electrons and forming zinc। मतलब तुम्हारा Zn2+ जिंक में जा रहा है, दूसरी साइड में Cu from that electrode is going into the solution as Cu2+ and releasing the electron, जो कि वापस यहाँ पे फ्लो कर गए। बेसिकली योर बैकवर्ड रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। जो इलेक्ट्रोकेमिकल में होना चाहिए था अब उसका बैकवर्ड हो रहा है, हाँ या ना? अब गाइस एक और चीज, हम एनोड और कैथोड को वी डू नॉट डिफाइन देम एज पॉजिटिव नेगेटिव के टर्म्स में। हमारा जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये चीज समझ में आई नहीं आई? एनोड इज द इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो यहां पे एनोड कौन सा है? कॉपर वाला या जिंक वाला? बताओ मुझे। कॉपर। कॉपर वाला, करेक्ट। सो दिस इज बेसिकली योर एनोड ओवर हियर एंड द लेफ्ट वन इज बेसिकली द कैथोड। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योर एनोड ओवर हियर इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड ओवर हियर इज द नेगेटिव टर्मिनल। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता था बच्चों? एनोड कौन सा होता था? नेगेटिव। यहां पे एनोड इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर गाइस? राइट। तो यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स कहां से फ्लो करेंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, हाँ या ना? कॉपर टू जिंक जा रहे नहीं जा रहे हैं? कॉपर साइड में इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए एंड दे आर बीइंग एक्सेप्टेड एट द जिंक साइड। एंड ऑब्वियस सी बात है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है? करंट फ्लोज या करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, हाँ या ना बच्चों? गाइस क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये चीज? बच्चों बताओ। Yes. अब आई थिंक वो स्टेटमेंट भी समझ में आ जानी चाहिए जो मैंने ऊपर मारी थी। क्या मारी थी मैंने स्टेटमेंट? मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय द एक्सटर्नल सोर्स। एक्सटर्नल सोर्स बीइंग योर, अरे यार, सेल और बैटरी बच्चों। एंड द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एट कैथोड एंड कम आउट एट एनोड। एंटर एट कैथोड का मतलब क्या है? Cu ने Cu2+ बनाया और सॉरी एंटर एट कैथोड उसने बोला है ना, यहां से देखो ये रहा, इधर ध्यान दो। हमारा यहां पे कैथोड ये है, द इलेक्ट्रॉन्स एंटर एट कैथोड। एंटर एट कैथोड हम इसकी बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। यहां से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? कंज्यूम, राइट? इलेक्ट्रॉन्स कम आउट एट कैथोड, कैथोड की साइड से, एंड दे एंटर एट एनोड, एनोड साइड से दे एंटर एंड दे एग्जिट एट द कैथोड साइड। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? गाइस बताओ, क्लियर? Yes, sir. एनोड साइड से बेसिकली ये, मतलब अगर तुम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के टर्म्स में देखो तो एनोड से ये दे कम आउट इन द सेंस दे कम आउट ऑफ द सॉल्यूशन। समझ रहे हो गाइस? द इलेक्ट्रॉन्स
come out of the solution at the anode and the electrons go into the solution at cathode. समझे या नहीं समझे बच्चों? The electrons go into the solution at cathode. मतलब go into the solution का मतलब है they are consumed at the cathode side and they are released at the anode side. हाँ या ना? वो स्टेटमेंट क्लियर हुई या नहीं हुई? आई थिंक नाउ इट इज क्लियर कि जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर कंज्यूम्ड ऑन द कैथोड साइड एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड ऑन द एनोड साइड. वो जो स्टेटमेंट है दैट माइट बी अ बिट कंफ्यूजिंग बट द लास्ट स्टेटमेंट दैट आई हैव सेड आई थिंक दैट मेक्स इट प्रीटी क्लियर. हाँ या ना बच्चों? गाइस बोलो. Yes, sir. हाँ, फिर से बोल देता हूं. द इलेक्ट्रॉन्स आर कंज्यूम्ड एट द कैथोड एंड दे आर रिलीज्ड एट द एनोड. आगे चलते हैं. ये हमारा हो गया. अब आते हैं गाइस इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स. इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल में अब गाइस एक चीज और है. यहां पे हमने वी यूज 2 कंटेनर्स. ठीक है ना? वी डोंट नीड टू. लेट अस कंसीडर अ सिंगल कंटेनर. सिंगल कंटेनर कंसीडर करते हैं. इट विल बी इजियर टू एक्सप्लेन. ये हमने ले लिया बच्चों. यहां पे तुम्हारा कैथोड कौन सा है? कैथोड इज द नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज योर कैथोड, दिस इज योर एनोड. हाँ या ना? दिस इज योर एनोड, दिस इज योर, होल्ड ऑन, दिस इज योर एनोड, दिस इज योर कैथोड. अब बच्चों ध्यान से देखो, हमने सॉल्यूशन ले लिया. सॉल्यूशन भी नहीं लिया हमने. फर्स्ट लेट अस कंसीडर मोल्टन सब्सटेंस. मोल्टन का मतलब है प्योर लिक्विड गाइस. प्योर लिक्विड में भी हम कौन सा केस कंसीडर करते हैं? लेट अस कंसीडर मोल्टन PbBr2. मोल्टन हमने लिया. सॉल्यूशन में हमने क्या लिया है? PbBr2. अब क्या होगा उसे समझो बच्चों. हमने कहा भाई यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होने चाहिए. राइट? बेसिकली कैथोड पे तुम्हारा रिडक्शन होना चाहिए, एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए. ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे. राइट? कैथोड पे रिडक्शन होगा. रिडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स लेता है सब्सटेंस, तो इलेक्ट्रॉन्स वहां से कंज्यूम हो गए. हाँ या ना? तो गाइस होता क्या है यहां पे, इसको मैं लिख भी दूं. कैथोड पे तुम्हारा रिडक्शन होगा, एनोड पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन होगा. तो गाइस ध्यान से देखो, यहां पे तुम्हारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम होने चाहिए. राइट? कंज्यूम कैसे होंगे? Pb2+ विल गो टू द कैथोड एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Pb. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो Pb2+ आयन है, यहां पे अंडरस्टैंड करो, वी हैव गॉट मोल्टन PbBr2. मतलब हमारे पास एक ही पॉजिटिव आयन है, एक ही नेगेटिव आयन. हमारे पास Pb2+ इज द पॉजिटिव आयन, Br- इज द नेगेटिव आयन. पॉजिटिव आयन कहां पे जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे गया, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे और Pb बना दिया. ठीक है बच्चों? अब तुम्हारा क्या होगा? जो Br- है वो जाएगा किस पे? पॉजिटिव टर्मिनल पे. Br- will go to the positive terminal. It will release electrons over there and form Br2. समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? फिर से समझो गाइस. नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव आयंस जाएंगे. पॉजिटिव आयंस जाएंगे, दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गेट रिड्यूस्ड. पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव आयंस जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे एंड दे विल बी ऑक्सीडाइज्ड. हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गैस बताओ. ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो हमारा क्या हो रहा है? Pb2+ plus Br- is giving you Pb plus Br2. डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिख रही है नहीं दिख रही है गाइस? मतलब तुम यहाँ पे PbBr2 लिखो या तुम ये लिखो Pb2+ plus 2 Br-
giving you Pb plus Br2. That is the overall reaction taking place in the electrolytic cell. हाँ या ना? बोलो गाइस. अरे बोलो बच्चों. Yes, sir. ओके. मोल्टन NaCl लो. मोल्टन NaCl लोगे तो क्या होगा बच्चों? लेट मी टेक दिस डायग्राम अगेन. एक चीज याद रखना बच्चों, तुम्हारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे, होल्ड ऑन गाइस, ये क्या हो गया? फिर से बना लेता हूं यार, कुछ गड़बड़ आ रही है कॉपी करते हुए. नहीं, कोई खास बनाने की जरूरत नहीं है. आई डोंट थिंक देयर इज मच नीड, क्योंकि सेम डायग्राम ही बना रहा हूं मैं. एक्सेप्ट कि इस बार हमने सॉल्यूशन में क्या ले लिया? मोल्टन NaCl ले लिया. मोल्टन का रीजन समझ रहे हो गाइस? हम मोल्टन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास एक ही चीज है जो ऑक्सीडाइज हो सकती है, एक ही चीज है जो रिड्यूस हो सकती है. बिकॉज इफ यू टेक एक्वस देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, यार वाटर भी तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो सकता है. वी आर एलिमिनेटिंग कॉम्पिटिशन ओवर हियर. हमने कहा भाई एक ही है जो ऑक्सीडाइज होगा, एक ही है जो रिड्यूस होगा. अब गाइस पहली चीज, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन जाएगा? कैथोड की बात करते हैं पहले. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आयन जाएगा, Na+ जाएगा. ठीक है ना? नेगेटिव इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड पे तुम्हारा पॉजिटिव आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, रिड्यूस हो गया. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे अब तुम्हारा नेगेटिव आयन जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा और ऑक्सीडाइज हो जाएगा. क्लियर गाइस? तो हमारा एट कैथोड व्हाट इज गोइंग टू हैपन? Na+ will go take electron and form Na solid. ठीक है? This is what will happen. अब तुम्हारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? Cl- जाएगा, it will release electrons and form Cl2. हाँ या ना बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? गाइस बताओ. This is the reaction occurring at cathode, this is the reaction occurring at anode. Similarly, यहाँ पे this was the reaction occurring at cathode, this was the reaction occurring at anode. Guys, clear हुआ या नहीं हुआ ये बताओ मुझे बच्चों, बोलो. Yes, sir. राइट. बेसिकली यहाँ पे जो Na+ आयन है वो गया यहाँ पे, जो Cl- आयन है वो गया यहाँ पे. ओके गाइस, लेट अस टेक अनदर केस. मोल्टन CuSO4. अब गाइस अंडरस्टैंड करो, यहां पे Cu2+ जाएगा कैथोड पे. Cu2+ will go to cathode, take electrons and form Cu. राइट? अब तुम्हारा एनोड पे क्या होगा? यार सिर्फ सल्फेट है. तुम कहोगे सर सल्फर तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में बैठा है, कौन ऑक्सीडाइज होगा? तो गाइस यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीडाइज होगा. जस्ट हैव अ लुक एट दिस. तुम्हारा सल्फेट will form S2O8 2-. गाइस किसी को याद है इसमें तुम्हारा बाई चांस की बच्चों को ऐसा नहीं लग रहा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आने वाली है? क्योंकि सल्फर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में +6 में. द प्रॉब्लम, द एरर दैट यू गेट कि +7 क्यों लग रहा होता है, वो इसलिए है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सारे ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, जबकि S2O8 में 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है. रेफर टू योर रेडॉक्स रिएक्शन का चैप्टर गाइस, वहां पे हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया था एंड वी डिस्कस कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है इंस्टेड ऑफ -2 गाइस. हाँ या ना? बताओ. 7 इसलिए नहीं होगा बेटा, दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू हैव. दिस इज व्हाट यू हैव. यहां पे इन दोनों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 इंस्टेड ऑफ -2. क्लियर है यहां तक? दैट इज द रीजन. सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है.
दो ऑक्सीजन है जिनकी -1 आ गई, अगर हम यहाँ पे सारे ऑक्सीजन की -2 मानेंगे तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी, विच इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, मैक्सिमम +6 हो सकती है। ठीक है ना बच्चों, यहां तक कोई डाउट गाइस? तो SO4 2- ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O8 2- में इफ देर इज नो अदर आयन प्रेजेंट। यहां पे हमें पता है और कोई हमारे पास नेगेटिव आयन नहीं था जो कि ऑक्सीडाइज हो सके, तो सल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया इसमें। अब आते हैं गाइस, लेट अस कंसीडर द केस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बच्चों हम। वाटर का करेंगे तो क्या होगा गाइस? वाटर में H2O ही है जो ऑक्सीडाइज होगा O2 में, वाटर ही है जो रिड्यूस होगा H2 में। ठीक है बच्चों, तो गाइस अगर हमारा वाटर की हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, तो दिस इज द रिएक्शन दैट यू गेट, H2 प्लस, इसको मैं 2 कर देता हूं, प्लस 2OH माइनस। Clear or not guys? This is a reaction that will occur at cathode. Now I would suggest that you learn this reaction guys, it is very important. ठीक है बच्चों, this is the reaction that will take place at cathode, water is getting reduced to hydrogen. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हुआ नहीं हुआ? गुड। It is as good as saying that H plus from water is getting reduced to H2. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? It is as good as saying H plus going to H2. हाँ या ना? Guys क्लियर हुआ नहीं हुआ? राइट। अब ये हुआ रिएक्शन एट कैथोड। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे it will give you O2 plus 4H plus 4 electron. This is a reaction that will occur at एनोड बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? क्लियर है या नहीं? दिस इज द रिएक्शन दैट विल अकर एट एनोड। H2O गिविंग O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। बैलेंस किया है मैंने, आई जस्ट बैलेंस्ड इट। हाँ या ना बच्चों? हाफ रिएक्शन को हमने बैलेंस कर दिया। ओके गाइस, किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? कोई बोलेगा? बच्चों बताओ। राइट, ओके, दिस इज व्हाट यू गेट। यहां पे तुम देख सकते हो दिस जर्नल रिएक्शन इज नथिंग बट O2 माइनस गोइंग टू O2। हाँ या ना? H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। सो इट इज एज गुड एज सेइंग O2 माइनस गिविंग यू O2 गाइस। हाँ या ना? गुड। तो ये हमारी रिएक्शन होगी एट एनोड एंड कैथोड व्हेन यू डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गाइस। अब बच्चों यहां पे एक चीज देखो, I mean, if you write down the overall reaction, do you realize you will have something like this? 2H2O giving 2H2 plus O2. कैसे ऐड करोगे गाइस? उसको ध्यान से देखो। यहां पे तुम्हारे 4 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, यहां पे 2 का ट्रांसफर है। You just multiply this by 2 and you add it with this reaction guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यहां पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? You will have 6H2O giving 2H2 plus O2 प्लस 4H2O गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां तक ये चीज समझ में आई नहीं आई? यू विल हैव 4OH माइनस 4H प्लस गिविंग 4H2O। लेफ्ट साइड में 6H2O था, राइट साइड में 4H2 है। यू विल बी लेफ्ट विद 2H2O ऑन लेफ्ट एंड यू विल हैव 2H2 प्लस O2 ऑन राइट। हाँ है ना बच्चों? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes. अब एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी, जितने मोल H2 बनेगा उसका आधा मोल O2 का बनेगा। मोल रेफर्स टू, अब ये गैसियस स्टेट में बन रहे हैं, ये दोनों हमारे गैसियस स्टेट में बन रहे हैं, तो सिंस मोल्स ऑफ H2 आर डबल द मोल्स ऑफ O2, कैन वी से द वॉल्यूम ऑफ H2 विल आल्सो बी डबल द वॉल्यूम ऑफ O2? हाँ है ना? राइट, वही चीज मैं लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ H2 टू वॉल्यूम ऑफ O2 विल बी 2:1। हाँ है ना? हम क्या करेंगे गाइस, याद रखना, अभी समथिंग यू डिड नॉट रियलाइज ओवर हियर या यू डिड नॉट पे मच अटेंशन इज कि हमने दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन्स सेम करे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे। वी मल्टीप्लाइड इट बाय 2 एंड देन वी एडेड। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? क्योंकि अंडरस्टैंड करो, जितने इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे, मतलब लेट अस से एनोड और कैथोड में, गाइस यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को देखो, उससे मैं समझाता हूँ। बेसिकली गाइस यहां से इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए, यहां, अरे यार एक मिनट रुकना बच्चों, ऐसे समझो गाइस, यहां पे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हुए, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए। जितने एक साइड में कंज्यूम होंगे, जितने तुम्हारे कैथोड साइड में इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं, उतने ही तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड साइड में रिलीज होंगे। हाँ है ना बच्चों? मतलब एक तरीके से वी हैव टू
balance the electrons on both sides to get the relative amount of substance released at anode and cathode. दोनों तरफ हमें इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने पड़ेंगे टू गेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एट एनोड एंड कैथोड, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड साइड पे कंज्यूम हो रहे हैं, मतलब ले रहा है सब्सटेंस, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एनोड साइड पे सब्सटेंस रिलीज कर रहा होगा। हाँ या ना बच्चों? ओके लेकिन डबल कैसे समझ नहीं आया? क्या कह रहे हो बेटा? 2:1 का रेशियो कैसे बना? बेटा 2s2 and 1 O2 are released. अच्छा हाँ ठीक For है, every 1 O2 there are 2 S2 released. ऐसे ऐसे। ओके गुड। अब बच्चों एक और काम की चीज, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सम inert ions are added to increase conductivity. ओके बच्चों, कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए वी ऐड सम इनर्ट आयंस, जैसे Na2SO4। इसका भी हम एग्जांपल लेंगे, स्ट्रेस मत देना गाइस, डोंट वरी अबाउट इट, वी आर गोइंग टू डिस्कस इट कि व्हाई Na2SO4 इज इनर्ट इन अ वे। ठीक है ना गाइस? लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद, अभी तक हमने मोल्टन सब्सटेंस लिया था और उसका इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे थे। नाउ लेट अस कंसीडर एक्वस सॉल्यूशन गाइस, NaCl एक्वस। वाटर भी होगा, मतलब वाटर तुम्हारा ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। अब हमारे पास कंपटीशन हो जाएगा गाइस एट कैथोड। एट कैथोड देखो क्या है, हम कहेंगे रिडक्शन होता है। यार रिडक्शन किसका हो सकता है? Na+ का हो सकता है। हाँ है ना बच्चों? Na+ plus electron can give you Na. That is one reaction that can take place. दूसरी reaction that can take place is water getting reduced to hydrogen. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? You can also have water getting reduced to hydrogen guys. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? There are two possibilities over here कि Na+ जाए और रिड्यूस होके Na बना दे, या वाटर रिड्यूस होके हाइड्रोजन बना दे। बोथ आर द पॉसिबिलिटीज दैट कैन टेक प्लेस। अब ये डिपेंड किस पे करता है कौन सा रिड्यूस होगा। यार तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल पता है दोनों की? हाँ है ना बच्चों? तो देखो इनमें से रिड्यूस होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? जिसकी ज्यादा है वो बंदा रिड्यूस हो जाएगा। हमें बताया यार Na की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी उसकी बहुत कम है। तो बिटवीन Na+ एंड वाटर हु इज गोइंग टू गेट रिड्यूस? वाटर इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड गाइस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Na की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, या हम कह सकते हैं रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत कम है। हमें रिड्यूस करना है तो वाटर इज द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड एंड फॉर्म हाइड्रोजन। Na+ बंदा सॉल्यूशन में पड़ा है। समझ में आया नहीं आया गाइस? दिस इज द इडियट हु इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। हाँ या ना? ये अच्छा मैंने कैथोड ऊपर लिख दिया ना, तो दिस इज द सब्सटेंस दैट इज गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। अब आते हैं एट एनोड क्या होने वाला है। एट एनोड, एनोड पे हम क्या कहेंगे बच्चों? एनोड पे या तो तुम्हारा Cl- जाए और Cl2 बना दे, या तुम्हारा H2O जाए और O2 बना दे। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों? दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो Cl- जाके Cl2 बनाए ऑक्सीडाइज हो गया, या वाटर जाए और O2 बनाए ऑक्सीडाइज हो गया। अब बच्चों यहाँ पे दिस इज एक्चुअली अ केस ऑफ एक्सेप्शन गाइस। ये एक्सेप्शन है, पहला ही हम जो एग्जांपल देख रहे हैं दैट इज अ केस ऑफ एक्सेप्शन। क्योंकि गाइस यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मतलब है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा है। गाइस ज्यादा देखा गया वाटर की है, ठीक है ना बच्चों? ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी अगर तुम पोटेंशियल की टर्म्स में देखो वाटर की ज्यादा है, फिर भी गधा कौन ऑक्सीडाइज होता है? क्लोरीन। नाउ व्हाई इज दैट? वही मैं बता रहा हूं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? हम कहेंगे यार H2O को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था शराफत से, क्योंकि उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इन जनरल ज्यादा है, लेकिन उसका रेट ऑफ ऑक्सीडेशन बहुत स्लो है गाइस। थर्मोडायनेमिकली तो ये फेवर्ड है। थर्मोडायनेमिकली का मतलब है, थर्मोडायनेमिकली इट इज फेवर्ड। थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड का मतलब हो गया कि अगर हम E0 ऑक्सीडेशन देखें
तो वो तुम्हारा H2O फॉर्मिंग O2 का ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl माइनस गिविंग Cl2। थर्मोडायनेमिकली का मतलब है कि E0 वैल्यूज के हिसाब से दिस इज अ सब्सटेंस दैट शुड बी ऑक्सीडाइज्ड, बट द प्रॉब्लम इज काइनेटिकली मतलब स्पीड वाइज दिस इडियट इज स्लो इन गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, काइनेटिकली दिस इज स्लो। कह रहा है यार ऑक्सीडाइज तो मुझे ही होना चाहिए, लेकिन यार मैं धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होऊंगा। उतने में क्लोरीन कहेगा भाई मैं तो शहीद ही हो जाऊंगा, इससे बढ़िया तेरे ऑक्सीडाइज होने से पहले तो मैं सारा ऑक्सीडाइज ही हो जाऊंगा। बाय द टाइम यू स्टार्ट आई विल बी डन विद द ऑक्सीडेशन पार्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस गाइस, कि तुम्हारा क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड H2O विल बी लेफ्ट अनटच्ड, या वेरी लेस अमाउंट ऑफ H2O विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द टाइम क्लोरीन इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड गाइस। हम कहते हैं ये H2O का O2 बनाना, इसको हमें धक्का देना पड़ेगा इस रिएक्शन को होने के लिए। उस धक्के का मतलब है वी नीड अ एक्स्ट्रा पोटेंशियल टू स्टार्ट द रिएक्शन। उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करवाने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड एंड दैट इज नोन एज ओवर पोटेंशियल। बच्चों क्लियर है गाइस? लिख देता हूं मैं, स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। मोर पोटेंशियल is required to speed up oxidation of water, which is known as over potential. I don't think there's any doubt now. अच्छा बच्चों, एक और काम की चीज, पहले ही काम करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन लिख देते हैं। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी बच्चों? तुम्हारा H2O रिड्यूस हुआ, क्लोरीन ऑक्सीडाइज होगा, तो इसको मैं 2Cl माइनस लिख देता हूं, गिविंग H2 प्लस Cl2 प्लस 2OH माइनस। ठीक है बच्चों? अब गाइस यू डोंट हैव टू राइट डाउन द ओवरऑल रिएक्शन जस्ट टू सी कि तुम्हारा सॉल्यूशन कैसा होगा। अगर तुम हाफ सेल रिएक्शन को भी देख लो, यू कैन रियलाइज गाइस, तुम्हें दिख रहा है Na प्लस सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा है, हाँ या ना? Na प्लस सॉल्यूशन में एज इट इज पड़ा है, और तुम्हारा सॉल्यूशन में और क्या आ रहा है? हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हो गई बाहर। सॉल्यूशन में OH माइनस आयन इज बीइंग जनरेटेड। OH माइनस आयन जनरेट हो रहा है जब तुम्हारा वाटर इज गेटिंग रिड्यूस टू हाइड्रोजन। ये चीज समझ में आई नहीं आई गाइस? बताओ बच्चों। राइट, तो तुम्हारा Na प्लस आयन सॉल्यूशन में एज इट इज है एंड OH माइनस आयंस आर बीइंग जनरेटेड, सो यू विल एक्चुअली हैव NaOH इन सॉल्यूशन, हाँ या ना बच्चों? सो योर सॉल्यूशन विल टर्न बेसिक। पहले तुम्हारे पास NaCl इन वाटर था, अब NaCl इन वाटर में जब तुमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, OH माइनस आयंस आर जनरेटेड, Cl माइनस आयंस आर गेटिंग कंज्यूम्ड, तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन में नाउ इंस्टेड ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस आयन यू हैव गॉट Na प्लस एंड OH माइनस आयन एंड द सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक, हाँ या ना? बच्चे बोल ही नहीं रहे। Yes, sir. गुड, सॉल्यूशन टर्न्स बेसिक, गॉट इट? एक और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 एक्वस। अब बच्चों देखो, हमें पता है या तो Cu2 प्लस रिड्यूस हो, हाँ या ना, कैथोड पे, या तो कैथोड पे Cu2 प्लस आए, इलेक्ट्रॉन्स ले और Cu बनाए, या तुम्हारा H2O आए, इलेक्ट्रॉन्स ले और हाइड्रोजन बनाए, हाँ या ना बच्चों? सिमिलरली एनोड पे या तो SO4 2 माइनस आए, H2O8 2 माइनस बनाए, या वाटर आए और O2 बनाए। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, ये बताओ मुझे गाइस। कैथोड पे या तो Cu2 प्लस रिड्यूस होगा Cu में, या H2O रिड्यूस होगा H2 में। सिमिलरली एनोड पे या तो सल्फेट जाए H2A 2 माइनस में, या तुम्हारा वाटर जाए O2 में, हाँ या ना बच्चों? गाइस नाउ रिडक्शन टेंडेंसी अगर तुम देखो, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड H2O गिविंग हाइड्रोजन, तो इनमें से रिड्यूस होने की टेंडेंसी कॉपर की ज्यादा है, एंड बिटवीन दीज टू हम कहेंगे ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी
वाटर की ज्यादा है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? तो एक तरफ तुम्हारा कॉपर जनरेट होगा और एक तरफ तुम्हारा क्या होगा बच्चों, O2 जनरेट होगा। एंड नाउ प्लीज टेल मी व्हाट विल हैपन टू द सॉल्यूशन गाइस, विल इट टर्न एसिडिक और बेसिक बच्चों? बताओ भाई। हाँ बेटा, एसिडिक से। एसिडिक, करेक्ट। क्योंकि सल्फेट तुम्हारे पास एज इट इज पड़ा है और तुम्हारे पास H प्लस आयन आ रहा है, द सॉल्यूशन इज गेटिंग H2SO4, द सॉल्यूशन हैज टर्न्ड एसिडिक। सॉल्यूशन टर्न्स एसिडिक। ओके गाइस, गुड। अब यहां पे मैं एक चीज बता दूं तुम्हें, सल्फेट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी बहुत कम है और नाइट्रेट की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है नहीं, क्योंकि तुम्हारा यहां पे नाइट्रोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है बच्चों? तो सल्फेट और नाइट्रेट दे डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड, डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशंस। ओके बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन है तो इन दोनों में से तो कोई भी ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला। अब एक बच्चों काम की चीज, Na2SO4। यार अभी तुमने NaCl और CuSO4 का एग्जांपल देखा था, नहीं देखा था बच्चों? तो Na2SO4 में बताओ बिटवीन Na एंड H2O कौन सा गधा रिड्यूस होगा, बताना मुझे। Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Na और H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 प्लस 2 OH माइनस, कौन सा रिड्यूस होगा बच्चों, बताओ मुझे। वाटर विल गेट रिड्यूस्ड। सिमिलरली ये था हमारा एट कैथोड। अरे यार जस्ट अ सेकंड बच्चों, कैथोड पे। अब आते हैं एनोड पे। हम कहेंगे एनोड पे या तो तुम्हारा सल्फेट ऑक्सीडाइज हो H2O8 माइनस में, या तुम्हारा H2O ऑक्सीडाइज हो O2 में। कौन सा ऑक्सीडाइज होगा बच्चों, बताओ मुझे। H2O इज द वन दैट विल गेट ऑक्सीडाइज। मतलब समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम्हारा सॉल्यूशन में Na प्लस था, सल्फेट था, ना उसमें तुम्हारा Na प्लस टच हुआ ना सल्फेट टच हुआ, वाटर कंज्यूम होता जा रहा है। एक तरफ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, एक तरफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब अगर तुम ध्यान से देखो तो Na2SO4 की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, क्योंकि वाटर कम होता जा रहा है, आयंस तो तुम्हारे सेम है। एंड नाउ यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय inert ions, they are not getting reduced or oxidized। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस, बताओ बच्चों। Yes, sir. एक स्पेशल केस होता है जब इलेक्ट्रोड हम इनर्ट नहीं लेते, उसको हम तब डिस्कस करेंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी विल डिस्कस व्हाट हैपेंस इफ वी टेक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड या नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड बच्चों। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोड पे भी कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रोड कैन टेक पार्ट इन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ, स्पेसिफिकली इन द ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन में पार्ट नहीं लेता, बट ऑक्सीडेशन हाफ में देयर इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रोड टेक्स पार्ट। उसको हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? बोलो गाइस, Yes, कोई भी sir. डाउट नहीं? गुड।